और जितना जो लालू जी जो RCTC घोटाला किए, लैंड फॉर जॉब घोटाला किए, हमारा गौ माता का, हम जदूबंश से आते हैं, गौ माता का 960 करोड़ का चारा खा गए। तो सब पैसा है ये ना है, सब इन्वेस्टमेंट करके कमरी ओढ़ के वही में घी पीते रहेगा। ये बिहार के इलेक्शन के फेर में नहीं हो रे भाई, ये पूरा जदूवंश को समझना होगा। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे और जदूवंश को कि हम लोग मार्शल कम्युनिटी कृष्ण के वंशज हैं। पिस्टल कट्टा छोड़ो और कलम से नाता जोड़ो। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बिहू कुमार झा। इस वक्त चुनाव का मौसम चल रहा है, बहुत जल्द जो है चुनाव का मतदान होने हैं। प्रचार प्रसार तेजी से चल रहा है, जहां एनडीए और इंडिया की जो कांटे का टक्कर की जो बातें आती है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हैं भूपेंद्र यादव, और जम के जो है लालू एंड पूरे आरजेडी पे निशाना साधते हैं। जो वाकई में बातें हैं ये रखते हैं बेबाक तरीके से। ऐसे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन में जो कई खींचतान थी और टिकट बेचने की बातें भी आ रही है, नागिन डांस किया जा रहा है राबड़ी आवास के बाहर। कई लोगों ने कहा कि टिकट बेच दिया। आखिर ये टिकट बेचने के मामले क्या वाकई में है, या फिर आरजेडी और महागठबंधन में जो बातचीत जो होनी चल रही थी या अभी भी जो बात खींचतान है वो क्या क्लियर हुआ नहीं है? तमाम मसले पे बात करें। सबसे पहले भूपेंद्र जी स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे बिहार की सम्मानित जनता को कोटि कोटि प्रणाम। जी, पहला सवाल है भूपेंद्र जी, ये खींचतान आखिर राबड़ी आवास के बाहर नागिन डांस, उस टिकट का वाला जो वीडियो वायरल हुआ, पूरा देश देख रहा है, बिहार में खास करके टिकट बेच दिया, मतलब ऐसा तस्वीर। अब वो क्या है वाकई में, वो तो जांच की बात है, या फिर कोई और पुष्टि करेगा, हम लोग जितना देख रहे हैं। लेकिन वो सामने वाला बंदा कह रहा है कि टिकट बेच दिया, मेरा बाल बच्चा है, सब बर्बाद हो गया। क्या क्या लग रहा है ये? देखिए, ये तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का पुराना कल्चर रहा है रे भाई। और रही बात इंडी गठबंधन का, तो बेमेल के भी आकर पट्टी पर से नुड़ा है। आपको मालूम है, राहुल गांधी को पता हो गया है कि 1990 में जो है ना, तेजस्वी जी के पिताजी हमको मटिया मेट किया था रे भाई। दंगाई बलवाई पार्टी को के कांग्रेस को जड़ मूल से साफ कर दिया था। अब इस बात को जो है ना राहुल गांधी जी को पता हो गया कि अरे भाई, जब मटिया मेट किया तो हम काहे नहीं सोच के इसको अब मटिया मेट कर दे। तो अब देखिएगा, राहुल गांधी जी 2025 का तैयारी नहीं कर रहे हैं। उनको तो मालूम है कि हम 10 गो से 15 गो सीटें में जीतेंगे। तो काहे नहीं हम तेजस्वी जो भाव खैले है, हमारे मटिया मेट कैले है पार्टी के, तो इसको भी मिट्टी में मिला दे। तो कांग्रेस का प्री प्लानिंग है मेरे भाई। ये लोग बिना मेल का भी आकर पट्टी पर से उड़े हैं। अब देखे होंगे, अभी तक इन लोग को दूल्हा नहीं चुनाया है। तेजस्वी कोई दूल्हा मानिए नहीं रहा है। ये लोग आपस में कोड़ा की 11 गो सीट पर हम दोस्ताना लड़ाई लड़ेंगे। अरे भाई, ये लोग जो है ना, लालू जी का हुआ क्या है कि तेजस्वी को जहां जहां दाम आ रहा है ना, वही वही टिकट वाइल जाके दे दे रहा है। बिल्कुल, मतलब यही फैक्ट है। आमने सामने फाइट कई ऐसे सीट है जिसमें कि जो महागठबंधन के ही जो कैंडिडेट्स हैं आमने सामने फाइट कर रहे हैं, कहीं वीआईपी से तो कहीं आरजेडी से। आरजेडी वीआईपी के कैंडिडेट ही उतार रहे हैं और कांग्रेस भी उतार रही है। तो ये क्या मतलब है? देखिए, ये लोग के स्वार्थी गठबंधन है। ये लोग देश के रिसोर्स के लुटेरे लोग इकट्ठा हो गए रे भाई। गठबंधन ही नहीं है, झंझट बंधन है। देखिए, शिबू सोरेन जी, श्रीदेव शिबू सोरेन जी का बेटा, वो बेचारा इनके पेड़ में पड़ गया। अब वही में एगो जो है ना स्वर्णमाला बीच में कूद गए, ये फुटही नाव पर चढ़ गया ये हो। अब देखिएगा, ये सब जो है ना 2025 के चुनाव में वही में बुझबुझी छोड़ के डूब जाएगा। इन लोग को पार्टी में कुछ है ही नहीं। लालू जी भी टेंशन में है कि अरे इस बार तो मेरा मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है मेरे बेटे का, कहीं चुनाव से पहले ही अभी ही माहौल में गड़बड़ा न जाए। देखिए, लालू जी को तो समझ में आ गया है, तेजस्वी जी को भी समझ में आ गया है कि 2025 का चुनाव में हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन वाला रोल रहेगा। इनको मालूम है बिहार की सम्मानित जनता जो है, इनको एकदम नौड़ी गट्टा पकड़ लिया है। और गट्टा इसलिए पकड़ लिया है कि 20 वर्षों से जो है ये बाहर चल रहे हैं। जब जब इनको मौका मिला, देखिए 20 वर्ष की शासन काल में
ये 3 वर्ष डंडी मार के नीतीश भाई को फुसला के जो है ना इस सरकार में ही आ गए। 2015 में जब इतना ही विकास के पुरोधा थे, अब विकास के सुगुफा छोड़ते हैं तेजस्वी जी, हम पूछना चाहते हैं कि 18 महीना की सरकार थी 2015 में, अब काहे नहीं किसी गरीब व्यक्ति को, पूरे प्रदेश के लोगों को जो है ना एक वृद्धा पेंशन में 1 रुपए का बढ़ोतरी किया? क्यों नहीं प्रदेश के नौजवानों को नौकरी देने का काम किया? क्यों नहीं बिजली बिल फ्री करने का काम किया? क्यों नहीं डोमिसाइल नीति को लागू करने का काम किया? तो ये लोग बहुत सारे मुद्दे हैं। ये लोग दंगाई बलवाई पार्टी, अरे भाई ये लोग कमरी ओर के घी पीने वाला है। रिसोर्स जो लूटा हुआ है हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का, वो रिसोर्स को और धन को बचाने के फिराक में ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। इनको मालूम हो गया है कि 2025 में बिहार की सम्मानित जनता, तो कर क्या रहे हैं ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। टिकट लो जी, टिकट लो जी, टिकट लो जी, ये नागिन डांस, ये नागिन डांस भी उठ गया हो रहा है एकदम खटाखट खटाखट खटाखट। माई बहन योजना कहे थे, लेकिन माई बहन योजना नहीं है। कौन योजना? इनको जो है 100 योजना लागू किए हैं। ये हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का पूरे परिवार, वहां 5 देव है वहां बैठा हुआ, कोनो ऊ खटाखट कर रहा है, कोनो ऊ खटाखट कर रहा है। तेज प्रताप भी कह रहे हैं कि जयचंद वहां बैठा हुआ है, वो पूरा परिवार को तोड़ रहा है। क्या सही बात है? देखिए बिहार का जदुवंश इनको वोट करता है रे भाई, मुसलमान भाई भी वोट करता है। और जब राज्यसभा और एमपी एमएलए बनाने की बात आएगी तो वो ले आते हैं हरियाणा से संजय पाल को। संजय यादव पाल है, तेजस्वी के दोस्त हैं वो क्या? नो 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 नो, उन्हीं का जात भाई है। लालू प्रसाद जी का जात भाई है, वो हरियाणा से उठा के लाया है। वो करता क्या है, नजदीकी करीबी आदमी है, एकदम 1 नंबर का करीबी नहीं है, वो तहसीलदार है। अच्छा। संजय यादव तहसीलदार है रे भाई। वो क्या किया पिछले 17 महीने की सरकार में? ये क्या किया कि डोमिसाइल नीति को खत्म करा दिया, बिहार के सारे नौजवानों को सपना बेचने का काम किया यही तेजस्वी 17 महीना के अंदर में। और डोमिसाइल नीति को तोड़ करके क्या किया कि संजय यादव के हरियाणा बैठा दिया, और वहां से संजय यादव 10 लाख 20 लाख ऐसे ऐसे तहसील के रे भाई बिहार के नौजवानों को सपना बेचने का काम किया। पता है 75,000 नौजवान जो है ना दूसरे प्रदेशों का आकर के यहाँ टीचर में बहाल हो गया। वही गेम, इसका जिम्मेदार कौन है? जवाब दो। ये गेम संजय यादव का ही है एकदम। 2025 में बिहार के खास करके जादूवंश अब पिछड़ा और दलित समाज के भाई जो है ना पूछेगा कि ये ना बताओ कि 17 महीना में कितना बेचारे नौकरी रे भाई। ये लोग नौकरी बेचने वाले लोग हैं। इसका मतलब भूपेंद्र जी संजय यादव को सारा गेम पता है लालू परिवार का। एकदम। ये तो देखिए पहले जो है ना मुगल के समय में जयचंद था, ये को नया में जो है ना लालू परिवार में जयचंद आ गया। ये हरियाणा का बछड़ा आया और आकर के पूरा लालू जी के परिवार के एकदम तहस नहस कैले। देखिए तेज प्रताप बांसुरी प्रवृत्ति का और तेजस्वी आसुरी प्रवृत्ति का, दोनों को प्रवृत्ति को समझ गया जयचंद। और समझ के कहा किया, ओकरा कान में अलग फूकता था, एकड़ा कान में अलग फूकता था। अब फूक फाक के जो है ना इनका पटिए के जो है इनके बेटे के तोड़ दिया। अब देखिए तेजस्वी यादव को, ये कितना बेईमान, जो भाई का जमीन हड़प लिया, भाई के पार्टी से या परिवार से भी जो है ना निकाल दिया, वो क्या बिहार के नौजवानों को नौकरी देगा रे भाई? तो इंटरनल बेईमानी करने का इनका शुरू का परंपरा है। बिहार के रिसोर्स के तय लूट के खा गए। इंटरनल ये रिपोर्ट ये भी आ रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार बहुत लेट से अपना चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। इस बीच टिकट लेने देने की बात जो हो रही है, तो बातें ये भी आ रही है, चर्चाएं तो पूरा रिपोर्ट मीडिया रिपोर्ट्स में आ गया कि टिकट बेचने देने की बात जो है, आखिर इसमें सच्चाई कितनी है वो तो अलग बात है, लेकिन जनता में ये बातें आ रही है। उस दिन की जो नागिन डांस से पता चला कि भाई टिकट बेचने की बातें आ रही है। एकदम उनका पार्टी के विधायक लोग कह रहा है। आज हमारे यहाँ एक विधायक मिले, उनसे भी डिमांड करता था लोग। ये लोग नागिन डांस जो करवा रहे हैं बिहार के खास करके पिछड़ा दलित समाज के लोगों को, तो इनको भी नागिन डांस बिहार की जनता 2025 आया हुआ है, इनको देह के मैल छोड़ा देगा। ऐसा हुआ, ये स्थिति होगा। देखिएगा तेजस्वी को पता हो चुका है कि हम हारने जा रहे हैं, तो सोच रहा है कि काहे नहीं रे भाई,
25 को सीट आएगा प्रचार प्रसार में भी नहीं निकल रहे ना, हैं। 25 को सीट के इंतजार कर रहे हैं तेजस्वी कि 25 को आएगा तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे। और जितना जो लालू जी जो आरसीटीसी घोटाला किए, लैंड फॉर जॉब घोटाला किए, हमारा गौ माता का, हम जदूवंश से आते हैं, गौ माता का 960 करोड़ का चारा खा गए, तो सब पैसा है ना है, सब इन्वेस्टमेंट कह के कमरी ओढ़ के वही में घी पीते रहेगा। ये बिहार के इलेक्शन के फेर में नहीं हो रे भाई, ये पूरा जदूवंश को समझना होगा। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे और जदूवंश को कि हम लोग मार्शल कम्युनिटी कृष्ण के वंशज हैं। पिस्टल कट्टा छोड़ो और कलम से नाता जोड़ो।